अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हमने कविता पढ़ी थी माँ। आज हम उसका रिवीजन करेंगे, उस कविता का भी और उसके साथ साथ उसके प्रश्न उत्तर का भी। तो सबसे पहले हम कविता देखेंगे। कविता मैं पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम, ममता का सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम, सरल सहज स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। यहाँ पर देखो कवि ने बताया है कि माँ कितनी महत्वपूर्ण होती है और कितना प्रेम सागर उसके हृदय में होता है, ममता का सागर उसके हृदय में होता है। तो कवि ने यहाँ पे माँ के प्रारूप को बताया है, माँ की ममता के बारे में बताया कि वो प्रकृति के समान है। जैसे प्रकृति हमें सारी चीज़ें बिना किसी स्वार्थ के देती है, वैसे ही माँ अपने बच्चों के लिए पूरे सारे काम करती है बिना किसी स्वार्थ के। वो पूरी दुनिया के समान होती है बच्चों के लिए, उसकी माँ पूरी दुनिया के समान होती है। ममता का सागर उसके हृदय में होता है और समता का गागर होता है, यानी समानता उसके अंदर होती है। अपने कितने बच्चे होंगे उन सबके साथ वो समानता का भाव रखती है। वो सरल सहज स्वरूप होती है, उसका स्वभाव बिल्कुल सरल होता है। हमेशा वो हमें बिना, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातें नहीं बोलते फिर भी वो हमारी बातें समझ जाती। तो इस तरह से माँ की यहाँ पर इतनी सारी विशेषताएं बताई गई हैं जो हम स्वयं से चीज़ें हम लोग महसूस करते हैं। संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती, ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम, माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। अब यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि जो माँ होती वही सबसे पहली गुरु है। ये हमको मालूम है कि बच्चे का सबसे पहला शिक्षक उसकी माँ होती है। और जो भी संस्कार हम सीखते हैं अपने जीवन में, जीवन जीने के तरीके, हमारा जो व्यवहार अच्छा होता है, वो हमारे माँ के द्वारा ही हमको वो सारे संस्कार, हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। जीवन का आधार सजाती है, जीवन है, जीवन जीने के जो तरीके हैं उसको सही तरीके से जीने का ढंग बताती है, आधार सजाती है और बहुत ही अजब और अनूप है और इस जगत के समान है। बच्चों के लिए तो माँ पूरी जगत के दुनिया के समान होती है, मतलब बच्चों की पूरी दुनिया ही माँ में होती है। अपनी माँ के बिना उनको एक पल भी सुकून नहीं आता। कहीं से भी घूम कर आएंगे सबसे पहले अपनी माँ को ही पूछते हैं। तो माँ तो सबके लिए बहुत ही प्रिय होती है। माँ ब्रह्मांड स्वरूप, ब्रह्मांड यानी पूरा विश्व उसके समान है, यानी कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। माँ के कदमों में जन्नत है। तो इसके लिए हमें अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए, अपने माँ के बातों का एहतराम करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और जैसा माँ हमको प्यार करती है, प्रेम करती है, वैसा ही हमें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए और अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद में वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। टेक्स्ट बुक में देखो पहला क्वेश्चन दिया गया था, कोष्टक से के उचित वर्ण से रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, कोष्टक के उचित वर्ण से रिक्त स्थान भरो। कोष्टक यानी ब्रैकेट में उचित वर्ड दिया गया है, अक्षर दिए गए हैं, उनको सही शब्दों में प्रयोग करना है। तो उसका नीचे उत्तर दिया गया है, जैसे डैश सी, ऐसी, जा खाली त, यहाँ पे गा आ जाएगा जगत, ज्यो खाली ज्योति, उसके बाद में स्वरूप, सु और रू और पा वहाँ पर दिया है। उसके बाद में वन दिया गया है और आगे खाली है तो जीवन, उसके बाद में संस्कारों, सागर और अनूप। दूसरा प्रश्न यहाँ पे उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न क्या है, जगत का रूप कौन है? जगत का रूप माँ है। दूसरा है, माँ किसकी ज्योति जलाती है? माँ संस्कारों की ज्योति जलाती है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए थे। अब हम देखते हैं हमारे वर्कबुक में और क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। ये हमारे वर्कबुक में क्वेश्चन दिया गया है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब ब्रैकेट में देखो शब्द दिया गया है और हमको कविता की पंक्तियों में उन शब्दों को पूर्ण करना है। सबसे पहला है, माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम। पहले में आ जाएगा ब्रह्मांड। दूसरा, डैश की ज्योति जलाती, संस्कारों की ज्योति जलाती, समता की गागर हो तुम, ममता का सागर हो तुम, जीवन का आधार सजाती, ऐसी अजब अनूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम।
दूसरा प्रश्न है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, आपको उन तीनों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है। जैसे मैंने देखो टिक लगाया है, माँ जगत का ज्ञान प्रकाश रूप, तो हमारी कविता में क्या दिया गया है, रूप, तो माँ जगत का रूप है। माँ जीवन का दीपक जलाती है, आधार जलाती है, फूल खिलाती है, उत्तर क्या है, आधार जलाती है। हमारी कविता में क्या दिया गया है, आधार जलाती है। उसके बाद में माँ समता की गागर है, तीसरा वाला। तो इस तरह से हमने ये दूसरा प्रश्न भी किया। अभी सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला प्रश्न है, माँ ममता की सागर है, गलत। माँ ममता की गागर इसमें दिया गया है तो वो गलत है, क्योंकि माँ ममता की सागर है, तो ये पहला उत्तर गलत हो गया। माँ सरल सहज स्वरूप है, सही। माँ प्रकृति का प्रारूप है, सही। माँ से ही हमें संस्कार मिलते हैं, सही। ब्रह्मांड माँ का स्वरूप है, गलत। माँ ब्रह्मांड स्वरूप है। उचित जोड़ियाँ मिलाकर लिखना है। अब कविता की जो पंक्तियाँ हैं, कौन सी पंक्ति के बाद में कौन सी कविता आई है वो हमको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे सबसे पहले दिया गया है, प्रकृति का प्रारूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। सरल सहज स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। मतलब कविता के आगे वाली जो पंक्ति है उसको, उससे ही हमको जोड़ी मिलानी है। संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन का आधार सजाती, माँ ब्रह्मांड स्वरूप हो तुम, माँ जगत का रूप हो तुम। पांचवा प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जगत का रूप कौन है, जगत का रूप माँ है। माँ किसका प्रारूप है, माँ प्रकृति का प्रारूप है। माँ किसका सागर है, माँ ममता का सागर है। माँ किसकी ज्योति जलाती है, माँ संस्कारों की ज्योति जलाती है। माँ किसे सजाती है, माँ जीवन का आधार सजाती है। तो इस तरह से हमने माँ कविता का रिवीजन किया और उसका प्रश्नोत्तर भी देखा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता और प्रश्नोत्तर आसानी से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।